प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदी आशा बहती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहे। ओम शांति। साल में एक बार 18 जनवरी का दिन आता है। हम बच्चों को फिर से वापस अपने बचपन के दिन याद लाती है, क्योंकि बाबा ने सेवा में इतना व्यस्त कराया जो हम भी
अपने बचपन के वो सुखद जीवन जो है तो उसको कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाबा इतना दयावान है जो हम बच्चों को साल में एक बार कम से कम हम फिर से वापस उस याद में जाते हैं। नहीं तो अन्य ग्रुप्स में जब क्लास कराना होता है तो हमको टॉपिक्स दिया जाता है, परंतु 18वीं के इस ग्रुप में तो हमको टॉपिक नहीं देते हैं कि कहते हैं आप अपने बचपन के दिन सुनाओ। अच्छा लगता है, आप सबको भी अपने बचपन के दिन अच्छे लगते हैं। हमारे बचपन के दिन दो होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। भले हम लौकिक में कितनी भी उम्र के होंगे, परंतु जब अलौकिक बनते हैं तो फिर से एक बार हम जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं और धीरे 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 हम बड़े बन जाते हैं। मैं भी जब ज्ञान में आया, अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़ के नौकरी पर था। सन 1960 में बेंगलोर में HMT में नौकरी करता था, परंतु जो संस्कार है वो गांव का था। ऐसा गांव बस देखने के लिए भी 10 माइल जाना पड़ता था, ट्रेन देखने के लिए कम से कम 8-10 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। 16 साल उम्र के बाद तो ट्रेन देखा होगा। ऐसा इनोसेंट लाइफ और गांव में पूजा पाठ, भक्ति, भजन, ये संस्कार बचपन से ही माँ बाप ने डाला हुआ था। भले दुनिया देखते गए, विज्ञान का विकास देखते गए, रेडियो आदि, टीवी, परंतु जब जब पूजा पाठ, मंदिर, प्रवचन वो दिल को खींचता था। अनायास ही एक दिन बाबा के घर में एक हमारे मित्र लेके आए तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपको आश्चर्य होगा, किसी को ज्ञान, किसी को योग, परंतु मुझे जो अच्छा लगा तो उस समय के जो दादी जी थे, चंद्रमणि दादी जी के बहन, तो उनको मैंने पहले दिन कहा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो एक भगवान को याद करते हैं। तो कौन सा भगवान को? तो उन्होंने हंस पड़े। तो मुझे तो बहुत शर्म आया, तो मैंने तो प्रश्न पूछा, पढ़ा लिखा होशियार समझ के। दादी जी ने तो हंस लिया मेरे प्रश्न से ही। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है हंसने का? तो उन्होंने कहा कि मैं समझा आप बड़े पढ़े लिखे हो तो कम से कम इतना तो मालूम होगा कि भाई भगवान तो एक ही होता है, तो और आप मेरे से पूछ रहे हो कौन सा भगवान? तो मैं भी थोड़ा सोचने तो लगा, सच्ची बात है, भगवान तो एक है, तो मैंने ये कौन सा प्रश्न पूछा।
तो उन्होंने जब बताया कि भाई हम उसी को याद करते हैं, तो मैंने कहा कौन है बाबा आखिर? तो उन्होंने बताया ज्योति। तो मैंने कहा गया, अब ज्योति को कोई याद किया जाता है? तो बड़े बड़े आग लगा के यज्ञ जप तप हवन करते हैं, तो उसको याद कैसे किया जाए? तो ये ज्योति को कैसे याद करते हैं? मेरी समझ में तो आया नहीं। मैंने कहा आखिर कोई राम, कोई कृष्ण, कोई मूर्ति, कोई रूप, कोई है? बोला नहीं। तो इतना दृढ़ था उनके अंदर। और जैसे आज हमारे भाई बहनें ज्ञान सुनाते हैं तो जैसे कितनी दृढ़ता से सुनाते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर क्या करते हैं? बोला हम तो उसको याद करते हैं। तो मैंने कहा आप याद करते हैं तो आप याद करके दिखाइए। मैं नहीं समझता हूं कोई जिज्ञासु कभी टीचर को ये कहा होगा। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई इससे माथा मारने से तो अच्छा चांस है, तो उन्होंने ही कहा है कि भाई याद करके दिखाओ, तो बाबा की याद में बैठ जाओ। सचमुच जो चंद्रमणि दादी जी के बहन हृदय पुष्पा दादी की एक महान विशेषता थी कि सचमुच वो योग में बैठ गए। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो योग में बैठ रही है, मैं भी तो फिर कुछ योग करूं। तो मुझे जैसा आता है आंख मूंछता हूं तो भजन गाता हूं, जो भी याद करने का। पर कितना टाइम? तो फिर आंख खोल के देखता हूं दादी जी क्या कर रहे हैं। तो पर दादी जी का आंख तो खुली ही है, वो तो बंद करती नहीं है। तो फिर मैं बंद कर देता, अरे मुझे देख लिया उन्होंने। तो ऐसी खेल चलती रही, परंतु दादी जी की आंख तो बंद नहीं हुई। और वो तो धीरे 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 इतना आनंद में चढ़ता जाए, इतना आनंद में जाए। उनका फेस बिल्कुल जैसे गुलाब जैसा एकदम तेजस्वी जैसा होता रहा। और इतना आनंद उनके फेस में, जैसे उनको चांस ही मिल गया कि भाई भगवान को याद करो। तो मैं तो देखते देखते मेरा तो होश उड़ गया कि भाई मैं अपने को जो समझता था, मैं पढ़ा लिखा, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जो पहले जब उन्होंने कहा कि भाई कुछ सुनो आत्मा परमात्मा, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो सब जानता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता। तो ये तो इतने आनंद में चले गए, तो मैं तो यहाँ ही बैठा हूँ, देख ही रहा हूँ। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद वो आनंद से जब नीचे आए तो वो बोल भी नहीं पावे और आंखों में भी पानी भरा हुआ, बिल्कुल ऐसा तेजस्वी। तो मैं इससे आकर्षण हुआ। तो मैंने कहा यहाँ तो भाई कुछ है। तो उस दिन से मैंने उनको कहा अभी मुझे आप आत्मा भी सुनाइए, परमात्मा भी सुनाइए, सब कुछ सुनाइए, सुनने लिए मैं तैयार हूं। पर 3 दिन की बात, 3 दिन के बाद मैंने कहा कि ज्ञान पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर 2 ही तो चित्र थे, त्रिमूर्ति चक्कर और कल्प वृक्ष, 2 ही चित्र, और एक शिव बाबा किरण वाला। तो वो तो समझा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा अभी और क्या बाकी है, ज्ञान तो पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो ज्ञान शुरू हुआ है। अभी तो देखो हम रोज पढ़ते हैं। तो इन्होंने इतना बड़ा मुरली का फाइल लेके आए। मैंने कहा अभी इतना सारा शास्त्र मैं पढ़ूंगा? उन्होंने कहा रोज ये पढ़ते हैं हम। तो मैंने कहा पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं तो ये चपता कहाँ है? ये गोरखपुर से तो नहीं छप के आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो माउंट आबू से आता है। मैंने कहा माउंट आबू में कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा है ज्ञानामृत का जैसा? तो कहा नहीं। तो ये
किस बुक से आता है, किस किताब से? तो उन्होंने कहा अरे तो हमारे बाबा जी वहाँ है, तो बाबा जी रोज सुबह ये सुनाते हैं, शिव बाबा इनके द्वारा सुनाते हैं, और वो वहाँ से छपके हमारे ईशु दादी लिखती थी और फिर उसका साइक्लोस्टाइल होके फिर वो आता था। तो मैंने कहा बाबा जी सुनाते हैं, परमात्मा बाबा जी के तन में सुनाते हैं, और फिर वो वहाँ से यहाँ आता है, फिर आप लोग वो पढ़ते हैं और फिर आप पढ़ के मुझे सुनाएंगे, फिर मैं ये बैठ के सुना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीधा अभी अभी गया माउंट आबू, और तीसरा दिन भगवान वहाँ आया और मैं इतना दिन इंतजार करूं? नहीं, मैं तो अभी निकला। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उन्होंने रोका, तो कहा नहीं बाबा, कभी कभी बाबा वहाँ नहीं होते, कभी बॉम्बे जाते, कभी दिल्ली जाते। तो उन्होंने, क्योंकि बाबा का उस समय पर ये था, तो बाबा के सामने कोई जाता तो बाबा प्रश्न पूछते थे, बच्चे कभी पहले कभी आए हो? तो सही उत्तर देनी पड़ेंगी, नहीं तो टीचर फेल, स्टूडेंट नहीं फेल होता। ऐसा भी स्कूल है, स्टूडेंट उत्तर ठीक नहीं देवे तो टीचर फेल। तो टीचर इतने घबराते थे, बाबा के सामने ऐसे तो नहीं ले जाने का। तो मुझे पक्का, अभी तो 2 दिन की तो कोर्स हुआ है, तो अभी तो इनको 5000 समझाना पड़ेगा, और ये पता नहीं कितनी भूसा भरा हुआ है दिमाग में इनके, और अभी ये सब बाबा के सामने क्या बोलेंगे बाबा। तो उनको वो चिंता, और मुझे ये चिंता कि भाई मैं भगवान का सुनूं ना, यहाँ बैठ के क्या सुनूं। पर हुआ ये, सचमुच उन्होंने 3 मास तक बस अब चिट्ठी लिख रहे हैं, अब रिप्लाई आ रहा है अभी। तो मैंने कहा बाबा टेलीग्राम के लिए हम दे दो, तो मैं तो निकलना है। आखिर 3 मास के बाद मैं बाबा को मिलने, देखने, भगवान के महावाक्य सुनने, तो जैसे अनेक हमारे भाई बहनें पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाइए, पहली बार जो आए हैं, देखो कितने भाग्यशाली है, वाह रे वाह। तो मैं भी आप जैसे सन 1960 में छोटा सा 21 साल की उम्र का था, आबू पर्वत पर आया। क्यों आया? कि जैसे कल आपने देखा कि गुलजार दादी जी आए, फिर जैसे ही गुलजार दादी ऊपर गई, तालियां बजाई सबने, और इसके बाद जैसे ही फिर बाबा आए, फिर दृष्टि लिया सबने, तो भगवान से मिलन मनाया। पर ये तो आप सबको पहले भी पता होगा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि भाई मैं कैसे भगवान से मिलूं। बाबा से मिलना है ये मुझे पता था। तो पहली बार जब आबू पर आए, तो वहां अचानक ही, वैसे बाबा 5 बजे शाम को मिलते थे, पर बाबा अचानक जैसे कभी बाहर ऐसे घूमने आते हैं, तो मैं वहां खड़ा था। जैसे ही बाबा मुझे देखे, तो बाबा का एक नियम था, क्योंकि ये जो हम लोग कहते हैं ना, तो पहली मिलन जो होता है दृष्टि, तो प्यार में कहा जाता है पहली मुलाकात गया काम से, ऐसे कहते हैं। तो जो बाबा से मिलने आते हैं, तो हमारा भी यही इंतजार था कि भाई बस बाबा से कब मिले, बाबा से कब मिले, बाबा को कब देखूं। वो क्योंकि उन दिनों में बेंगलुरु से यहाँ आने के लिए पूरे 4 दिन लगते थे। तो जैसे ही मैं चाय पी रहा था, तो बाबा ने जैसे ही सामने आए, तो मेरी हालत तो उस समय पर आज भी मुझे याद है कि बस वो कप हाथ से नहीं गिरा, इतना ही था। और बाबा जैसे ही देखा कि कोई नया बालक आया है, नया बच्चा आया है, हालांकि बाबा को सब मालूम है कि कौन आए, कहाँ से आए, तो बाबा ऐसे मिलते नहीं थे। पर जैसे ही देखा कि भाई अब तो आप मिल ही गए, अभी क्या करें, सामने आ गया बच्चा,
बाबा एक सेकंड के लिए रुक गए और सचमुच बाबा ने ऐसा मीठा प्यारा दृष्टि दी, तो मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया मूर्ति जैसा। पर बाबा, अच्छा फिर मिलेंगे बच्चे। बाबा गए, पर मैं ऐसे ही खड़ा हो गया। मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं, पर सचमुच आपको बता दूं, वो एक सीन जो बाबा को देखते हुए मैं बचपन से रामायण का पाठी था। हमारे नाना जी थे, मैं पढ़ता था, और वो गांव में 3 मास ये होता था, तो वो रोज रामायण का अर्थ सुनाते थे और मैं पढ़ के सुनाता था। और उसमें जो राम के बारे में जब भी वर्णन आता है, इतना सुंदर उसकी पर्सनैलिटी की वर्णन करते थे, वो जैसे दिमाग में छप गया था, भगवान राम हो तो ऐसा है, ऐसा करके। तो पर्सनैलिटी के बारे में जो वो हमारे मन में राम के बारे में जो था, तो जो बाबा को जो मैंने देखा, इतना बड़ी पर्सनैलिटी, बिल्कुल हाथ यहां से भी नीचे, और बाबा जैसे खड़े हुए, बिल्कुल जैसे साक्षात एक मूर्ति को मैं देख रहा हूं। हालांकि ये कुछ क्षण के लिए हुआ, सेकंड के लिए हुआ, पर मन के अंदर मेरी भावना, हालांकि मैं दक्षिण से आया हूं और ये भी मालूम है मुझे सिंध के हैं हमारे बाबा, तो इतनी जल्दी कोई भावना बैठने की बात थी नहीं। ये तो एक क्यूरियोसिटी, भगवान आते हैं इनके तन में, देख ले। पर मुझे उसी वक्त मन में एक भावना बाबा के लिए ये बैठ गया कि भाई शिव बाबा आते हैं जाते हैं, भगवान, ये सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग गया। मुझे तो बाबा इतना पसंद आया, जैसे वो कहते हैं पहली नजर से ही जैसे दिल लग गई। आंख तरसने लगे हर घड़ी हर सेकंड कि मैं बाबा को देखते रहूं। बाबा कब बाहर आते हैं, बाबा कहाँ खड़े हैं, बाबा क्या करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मैं कई बार मैं अपने को पूछता था, मैं तो लड़का है बाबा, ये क्या है, ऐसा क्या हो गया जो मैं बिल्कुल बस तरस रहा है, आंख तरस रहे, देखता रहूं कहाँ है बाबा, कब बाहर आएंगे, बस कहीं खड़े होके बाबा को देख। तो इनकी जो पर्सनैलिटी जो बाबा की इतनी आकर्षणमय, इतनी प्यारा, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने फिजिकली बाबा को नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मेरी पहला अनुभव रहा। दूसरा, बाबा से मिलने से पहले मम्मा से मिलने की विधि थी, तो मैं मम्मा से मिलने गया। मुझे कहा गया कि भाई अभी बैठो। तो बिल्डिंग कौन सा था उस टाइम पर, जो पांडव भवन अभी जो देखे, ये कोई पांडव भवन नहीं था। पांडव भवन जो है, जो जहाँ ईशु दीदी बैठती है, दादी का जो मीटिंग रूम है, बाबा का कमरा है, और यही एक छोटा सा एरिया था जिसको पांडव भवन कहते थे। असली उतना ही था। ईशु दीदी के ऑफिस के बाहर हमारी क्लास होती थी, छोटा सा क्लास। तो मधुबन में बहुत आ गए, एक दिन बोला मधुबन में बहुत आ गए। भाई कितना आए? 25 लोग आए हैं। उनको अभी सोने का कटिया नहीं है, राम श्लोक जी नहीं थे, पर सोने की कटिया नहीं, अभी इसको कहाँ सुलावे। और बाबा कहे कि ये मेरा बच्चा बहुत दूर से आया है, बाबा इसको एक कटिया देना। तो मैंने समझा कोई
बढ़िया खटिया मुझे मिलेगा। मैंने देखा, हमने देखा भी नहीं है ऐसी खटिया, हमारे तरफ में कभी देखा नहीं। वो रस्सी से बांधा हुआ एक खटिया मेरे लिए। तो मैंने कहा बाबा मैं नीचे ही बहुत अच्छा सोता हूँ। वीआईपी ट्रीटमेंट बाबा देते। बाबा को बहुत ख्याल होता था कि भाई बच्चों का खातिरी करे। तो मैं कह रहा था मम्मा जी से मिलने गए, तो मम्मा जी से मिलेंगे। मैंने कहा पापा पता नहीं मम्मा कौन है क्या है, क्योंकि बाबा के लिए तो ये कहा कि शिव बाबा इनमें आ रहे हैं, अभी मम्मा कौन है हमको तो मालूम नहीं, तो ये मम्मा से कैसे मिलेंगे। तो ये भी एक विचित्र अनुभव रहा। तो मैंने अपने को याद किया कि पहली बार हृदय पुष्पा दादी जी से मिला बेंगलोर में, तो मेरी जो सोच था वो बिल्कुल दूसरी हो गई थी। जब वो खुद योग में चढ़ गए, जो बाबा कहते हैं ना कि भाई बच्चे योग से किसी को प्रभावित करो, ज्ञान से ठीक है पर योग से करो, तो वो अनुभव हमको वहाँ होता है। तो यहाँ भी मुझे ख्याल आया कि भाई मम्मा कहते हैं, मम्मा सबका मम्मा है, बहुत ऊंची है। तो मैंने सोचा कि भाई बाबा ध्यान रखो, अभी ख्याल करो कि भाई तेरे सामने कोई और बहुत बड़ी कोई शक्ति आएगी, देवी आएगी, तो इसलिए थोड़ा। तो मैंने पहले से ही रेडी करके बैठा था कि भाई, क्योंकि हमारे पास यही नियम है कि कभी भी कोई संत से मिलना होता है तो पहले सीधा ऐसा सो जाते हैं। तो मैंने सोचा मम्मा आएंगे तो मैं भी पहले मम्मा का चरण छू लूं, बिल्कुल रेडी बैठा था। तो मम्मा आए, तो मम्मा की मूर्ति जो आप चित्रों में देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू वही मूर्ति। मैं 5 साल तक मम्मा की मूर्ति को देखा। सदा ही एक रस मम्मा की फेस को हमने देखा, जैसे मंदिरों में एक रस अवस्था की मूर्ति थी। तो मम्मा की भी बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मैं भूल ही गया कि भाई मुझे चरण स्पर्श करना है या झुकना है या कुछ नहीं। तो मम्मा भी बैठे और मुझे कहा बैठ जाओ, तो मैं भी बैठ गया। और मैं देख रहा हूं मम्मा देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं मम्मा देख रहे हैं, दोनों देख ही रहे हैं। कुछ याद नहीं, कुछ होश नहीं। तो फिर अचानक एक ऐसा भी सीन मेरे साथ हुआ। तो मम्मा उठ के सामने आने लगी और मैं भी उठ के सामने गया। धीरे धीरे दोनों सामने आ रहे हैं। तो मुझे वो सीन याद आया जो हमको सुनाते थे रामायण में, राम शबरी से कभी कैसे मिलता था, तो कैसे इनकी दोनों की मिलन होते थे। तो वैसे यहाँ जैसे मैं एक शबरी होके जैसे आम सामने जा रहा हूँ, और मम्मा ने मेरे कान में कह रही है कि ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। मैं उस समय समझा नहीं इस बात को। बाद में जो बहनें मुझे लेके आए थे उनसे मैंने पूछा ये कौन सा वरदान है भाई। मैं तो अभी आया हूं, वो कहते हैं कल्प पहले वाला है ये। तो उनको ये आश्चर्य है कि भाई हमको भी तो मम्मा ने ये नहीं कहा, तो ये तो तुमको कहा उन्होंने। मेरा कहना ये है कि मम्मा सचमुच एक देवी थी, जो मनुष्य रूप में थी, परंतु शक्ति परखने की इतनी ज्यादा मम्मा के अंदर। बाबा का दिखाई नहीं देता था, ब्रह्मा बाबा कभी दिखाते नहीं थे, परंतु बाद में मुझे ये मालूम पड़ा कि यज्ञ में जितने भी बहनें थे, क्योंकि उस समय पर बहनों का ही ज्यादा परिवार था,
मम्मा के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये सबको मालूम था कि मम्मा की परखने की शक्ति इतनी जबरदस्त है। तो मम्मा को मालूम हो जाता था कि भाई ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मशहूर था इस बात का। तो मुझे भी ये पहला निश्चय और विश्वास जिसको कहते हैं कि मम्मा के मुख के जो बोल है तो वो सच है। ये आप सभी बता रहे हैं कि देखो मैं अभी भी यहां ही बैठा हूं। ये मम्मा की बोल थी, ये मम्मा की परख थी। तो मुझे भी मुख से किसी को मां कहना वो ऑटोमेटिकली हुआ। कोई पालना लेने के बाद मन में आवे कि भाई ये माँ मेरी माँ है, ऐसा नहीं। पहली मिलन में ही यही मेरी माँ है, जन्मदाता है। मुझे कई बार कहते थे कि भाई आप तो बेंगलुरु से आपने जन्म लिया। मैं कहता नहीं नहीं, मैं मधुबन से जन्म लिया हूं, क्योंकि मैं मम्मा को ही कहता था। तो मेरी माँ तो माँ है, मम्मा है। तो ये झगड़ा मेरा 5 साल तक चलता रहा। यहां तक तो जितने भी ब्राह्मण परिवार उस समय पर थे कि मुझे ठोकते थे, ये मम्मा का बच्चा है, ये मम्मा का बच्चा है। तो मां के ऊपर इतनी फेथ थी मुझे। जैसे बच्चों में भी कई बार मां से सरल होते हैं, बाप से थोड़ा, क्योंकि हमारा बाप भी कोई हंसता नहीं था और हंसने के लिए अलाउ भी नहीं करते थे। तो हंसते थे, कहते थे ये देवता नहीं है, ये तो मुस्कुराते हैं, देवता है। तो इसलिए बाबा के सामने कोई हंसना भी नहीं होता था। तो इसलिए बाबा के सामने बहुत गंभीर रहते थे। बाबा बाबा है, बाबा है, जैसे एक दिल में थोड़ा सा। पर मम्मा के साथ हम लोग इतने इजी रहते थे, इतना फ्री रहते थे, यहां तक कि ये एक 5 साल मेरा एक रूटीन रहा कि बाबा को कुछ भी सुनाना है तो पहले मम्मा को सुनाए, मम्मा से पूछे, मम्मा कहे हाँ ये सही है, भले अच्छे, तो आप बाबा को सुनाओ, तब मैं सुनाऊं। जैसे मम्मा माँ भी रही, और जैसे माता पहला गुरु कहते हैं कि मम्मा ने 5 साल तक हमको हर बात सिखाया कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये हमारी माँ की एक विशेषता थी। और हो सकता है कि मेरी ये भावना, श्रद्धा जो लास्ट में 1965 में जब मम्मा शरीर छोड़ने वाले, तो उससे पहले 3 मास तक, हिस्ट्री में कभी नहीं, 3 मास तक बाबा ने मम्मा को भेजा बेंगलुरु में। तो मुझे आज खुशी है ये आप सबको सुनाने के लिए कि सारी दक्षिण का जो सेवा है, पूना के बाद, पूना में बाबा होते हुए सेंटर था, पूना के बाद के पूरे दक्षिण देश में जो सेवाएं हुई, ये हमारी माँ की वरदान रही और मम्मा ने वरदान दिया। हालांकि शास्त्रों में इसको परशुराम सृष्टि कहते हैं, तो परंतु बाबा के अलौकिक शब्दों में मैं कहूँगा, ये हम सब जितने भी बच्चे आज वहाँ जो निमित्त बन के जो सेवा कर रहे हैं, तो मम्मा ने कहा था एक दिन कि बच्चे एक 15 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम रखो जो मम्मा रोज शाम को भाषण करेगी। तो यज्ञ में ये भी विशेषता है, भाषण कैसे करना, टॉपिक पर भाषण कैसे करना, ये साकार मुरली से आप पढ़ के नहीं कर सकेंगे, क्योंकि साकार मुरली में तो सारा कभी नीचे कभी ऊपर कभी यहाँ कभी वहाँ पूरा गोल गोल पूरा है, सारे सृष्टि चक्कर का नॉलेज आ जाता है। पर मम्मा की ही वो मुरली थी जो एक टॉपिक पर मम्मा समझाते थे। तो 15 दिन का हमने वहाँ प्रोग्राम ऐसा रखा, शाम को मम्मा का लेक्चर पेपर में देते थे, पैम्पलेट देते थे, मैसेज देते थे। और सचमुच ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है
ऐसा कोई भी यज्ञ की हिस्ट्री में किसी भी सेंटर वाले ये नहीं कह सकते कि हर रोज एक बाबा के ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिनको हम अलौकिक भाषा में कहते हैं वारस बच्चा। पूरा 15 दिन में 15 ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे पैदा हुए, और आज भी वो कईयों ने अपना जोन, सब जोन, स्टेट्स, सब जो भी वहां साउथ में आज है, तो वो सब मम्मा के ज्ञान लिए हुए बच्चे हैं। पहला जो लेक्चर है वो मम्मा से सुने हुए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मम्मा की वाणी में कितनी पावर थी। तो एक भाषण में एक वारस बच्चा पैदा करने का। तो मम्मा को बाबा ने साउथ में भेज करके साउथ का उद्धार करा है। और मुझे याद है एक ऐसा कार्यक्रम साउथ में हुआ, उसमें वहां का गवर्नर जो बाद में प्रेसिडेंट बना, और बाबा जानते हैं, हम तो नहीं जानते, तो उस टाइम पर तो वो कर्नाटक का गवर्नर था। तो जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम में गवर्नर आ रहा है, बाबा ने कुमार का दादी और बड़ी दादी दोनों को बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चा बहुत बड़ा सेवा कर रहा है वहां, आप दोनों जाओ। अरे दोनों दादियों को, आज दोनों दादियों को बुलाना हो तो क्या करना है मालूम है ना? 1 लाख का सभा तैयार करना होगा। जब 1 लाख का सभा होगी तब 3 दादियां आते हैं। तो पर उन दिनों में कुमार का दादी और बड़ी दीदी दोनों को बाबा ने कहा कि जाओ, बेंगलुरु में बच्चे ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो आप दोनों जाओ वहां। और बाबा को मालूम था, वही फिर प्रेसिडेंट बने और यज्ञ के सहयोगी भी रहे। और वही प्रेसिडेंट अभी भी दिल्ली के कार्यक्रम में आए थे, वेंकटरमण। तो मेरा कहना यह है कि कैसे बाबा और मम्मा दोनों में ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि दोनों ये जानते थे ये कौन है। बाबा बेधड़क बोलते थे कि भाई यही है वो, तुम ही देवता थे और फिर से तुम ही देवता बन रहे हैं। हमारे में अब अनुमान हो सकता है कि भाई मैं कहाँ देवता बना हूं, मैं तो अभी बन रहा हूं, मैं तो योग लगा रहा हूं, मैं तो बन रहा हूं। पर बाबा के नजरों में सदा ही हम सभी की जो अपना फ्यूचर है वही दिखाई देता था। तो ये बाबा मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। फिर बाबा ने हम बच्चों को सिखाने की एक विधि ऑलराउंड सिखाते थे। जैसे आपको कभी दादियों के अनुभव सुनेंगे तो यज्ञ के हिस्ट्री में, तो अभी कई बहनों को अच्छा लगता है जो भाई सिक्योरिटी का एक ऐसा बैनर लगाते हैं और अच्छा लगता है कि भाई हम यज्ञ के सिक्योरिटी कर रहे हैं करके। परंतु ये दादियों के लिए कोई नई बात नहीं है। खुद दादियां भी ऐसी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकली उन्होंने किया है। बाबा हर प्रकार की ट्रेनिंग उनको दिए है। देहाभिमान तोड़ने की एक मिसाल मैं आपको बताऊं। आज हम लोग कितनी तक कर सकते हैं वो नहीं कह सकता हूं, परंतु हमारे लिए उन दिनों में तो ऐसी बात है कि भाई बाबा कोई बात मुरली में कहे उसको उसी दिन ही करना है, दूसरे दिन करने की सोचते भी नहीं थे हम। तो आज बाबा ने ये कहा है कि आज हमको करना है। तो बाबा ने एक दिन कहा, बच्चे जो सच्चे, जो देही अभिमानी बच्चे हैं, एक दिन मुरली में आया, जो सचमुच कोई देही अभिमानी बच्चा हो तो वो क्या करे। यहां त्रिमूर्ति गोले और पीछे कल्प वृक्ष का चित्र
लगा करके जो मेन रोड है टाउन के, उसमें वो चले। और सचमुच बस बाबा ने कहा, तुरंत लगा करके चल पड़े। ये नहीं सोचा कि भाई वो क्या है, क्या करना, बाबा ने कहा ना बस। तो इस प्रकार बाबा प्रैक्टिकली जो देही अभिमानी बनाने की जो बाबा की विधि थी, बच्चों की जो निश्चय, तो बाबा इस प्रकार हमको ट्रेनिंग देते थे। देही अभिमानी कैसे बनना, बाबा की एक कुशलता थी। हमको बाबा ने बहुत कलाएं सिखाई, किताबें कैसे छापना, किस तरह से पेंटिंग्स सारे कराना, एग्जीबिशन पिक्चर्स कैसे बनाना, हर बात की ट्रेनिंग। हम थोड़े बच्चे थे, हम भाग्यशाली थे। हर सप्ताह में 2 लेटर हमको नहीं आवे तो हमारी हालत वही जो गायन करते हैं कि गोपियां कृष्ण के लिए तड़पते थे, इस तरह से। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगे, ना खाना अच्छा लगे, ना नींद अच्छा लगे, ना कुछ, बस नजर पोस्टमैन के तरफ ही, चिट्ठी क्यों नहीं आई बाबा की, चिट्ठी क्यों नहीं आई। वो लाल चिट्ठी होती थी, उसकी जो आकर्षण है, जो मुरली हम कहते हैं उसका तो है ही, परंतु जो बाबा के जो पर्सनल लेटर, जो चिट्ठी हम सब बच्चों को आता था, तो उसके आकर्षण का हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि बस उसके लिए रात दिन इंतजार करते थे। आजकल हम सुनते हैं लोगों की प्यार का चिट्ठियां आपस में होता है, ऐसा है वैसा है, परंतु हमारा जो अनुभव जो बाबा के जो चिट्ठियों का जो है, तो वो सचमुच हमको बेचैन कर देते थे कि भाई हम एक दिन नीचे ऊपर होता है तो फिर वो देखते थे, देखो ये तो पोस्टमैन का गड़बड़ होगा, नहीं तो बाबा ने तो देखो डेट ये डाला है, डेट जरूर लिखता था बाबा। और हमारे लिए ईशु बहन जी उसमें सिंधी के ऊपर हिंदी में लिखते थे। तो बस इतना सा ही लेटर, वो बाबा की इतनी नशा चढ़ जाता था, तो शायद ही कोई 2-2 बॉटल शराब पीवे जो नशा चढ़े, ऐसा भी नहीं। इतनी नशा हम बच्चों को हो जाता था। बस जीना बाबा के लिए, मरना बाबा के लिए, सब कुछ करना बाबा के लिए, ऐसा हमारी जिंदगी रहा 9 साल तक। इतनी, बाबा कहते हैं ना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, परंतु इतनी बाबा के साथ अटैचमेंट। पहले मम्मा के साथ 65 तक रहा, बाबा के साथ भी रहा, पर मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने ऐसा युक्ति रचा, ऐसा युक्ति रचा, जो हम सबको बाबा ने फिर अपने तरफ आकर्षण किया। मैं बड़ी माँ हूँ, बड़ी माँ हूँ, तो अपने आप को माँ बनाकर हम बच्चों को फिर से वापस बाबा के तरफ खींचा, ताकि हम बच्चों के दिल में कभी वो ख्याल न आए। पर बाबा भी फिर 4 साल ही रहे, पर 4 साल के अंदर भी हम बच्चों को इतना आकर्षण किया कि कभी मैं नहीं सोच सकता कि भाई 69 के बाद भी हम इस सृष्टि पे जिएंगे, कभी नहीं सोच सकता। क्योंकि एक ही बात पक्का, बस बाबा के साथ ही जाना है, दूसरी बात समझ में ही नहीं आता है। बस कोई पूछे तो कब तक, तो बस बाबा हमको ले जाएगा, बाबा के साथ ही जाना है। परंतु 69 में यही जो 18 जनवरी से शुरू किए थे, तो अब एंडिंग भी वहां ही कर रहे हैं। तो यही 18 जनवरी पर आखिर हम 4 दिन ट्रैवल करके वहां से आए। क्या अवस्था थी होगी, उसका सिंपल वर्णन एक शब्द में ही कहूं कि जैसे कोई जवान, बिल्कुल उस टाइम पर उम्र भी ऐसे ही थे, छोटे थे, कि जैसे अपने आप को, जैसे सब कुछ खो गया, दुनिया में मेरे लिए और कुछ रहा ही नहीं है, कोई जिंदगी अभी कुछ नहीं रहा, ऐसा सुन्न हो गया था माइंड।
कैसे हम 4 दिन आए यहाँ, कैसे यहाँ पहुंचे, होश भी नहीं था। पर आने के बाद हमको केवल इतना ही कहा कि आप जाके जो बाबा ने आपके लिए जो सुनाया है वो सुनो। एक ही, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो जैसे करते हैं ना दुनिया में कि भाई कोई आवे तो उसको कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। हालांकि कोई कहने वाला भी नहीं था, किसी में दम भी नहीं था उस टाइम पर। जैसे रामायण में दिखाया गया था कि ये तो मूर्छित भी नहीं कहते थे, कहते थे ये तो मर गया। तो अपने आप को हर एक ऐसे समझते थे कि हम तो इस दुनिया से तो मर गए, अभी हमारे लिए ये दुनिया रही नहीं और हमारे लिए इस दुनिया में रहने की कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अपने आप को जैसे बिल्कुल मूर्छित समझते थे कि भाई क्या होश भी नहीं, कुछ नहीं। बस हम सबको हॉल में ले जाते थे और कहते थे कि ये टेप सुनो जो आपके लिए बाबा ने क्या कहा है। बिल्कुल वही सीन, जैसे जैसे वो टेप सुनते गए सुनते गए सुनते गए, जैसे ही बाबा की मुरली पूरा हुआ तो वो जो रामायण के सीन में दिखाते थे कि वो जो संजीवनी का पहाड़ लेके आया, आते आते ये सब उठ गए। तो बिल्कुल वही सीन रिपीट हुआ कि कैसे सुन्न हो गया था। 4 दिन कब खाए कब सोए कुछ पता नहीं था। तो जो यहाँ आते ही फिर से वापस इतना नॉर्मल हो गए जैसे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आज तक हम सब बच्चे बाबा को अपने से अलग न समझा, न समझ सकते, न सोच सकते। और जैसे अव्यक्त बाबा आज भी हमारे साथ, जैसे आप कल का सीन अपने नजरों के सामने ले आओ, जैसे हम सबके साथ बैठे ही है बाबा। और यही स्मृति, यही सीन हमारे अंदर, दिल के अंदर चलता रहा, जो सचमुच आज तक 45 साल भी हो गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा कि भाई कैसे हमारी ये जिंदगी पूरी बाबा की बीत गई। तो इस प्रकार की साकार बाबा, मम्मा और अव्यक्त रूप में भी बाबा ने हम सब बच्चों का पालना करते आए हैं। और आपको भी इसीलिए हम बता रहे हैं कि कभी आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई हमारे साथ मम्मा नहीं, बाबा नहीं। आपके साथ भी मम्मा बाबा है। और आपके लिए एक विशेष बात साकार बाबा ने कहा था कि जब आप भी जब शिव बाबा के पास जाएंगे तो आप भी ब्रह्मा बाबा से मिलकर ही जाएंगे, 100%। ब्रह्मा बाबा के साथ मिलन, क्योंकि आप सबके दिल में भी बाबा के लिए बहुत प्यार है। आप सबके दिल में है बाबा मेरी बाबा है, ये हमारे बाबा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप ज्योति से ज्योति शिव बाबा के पास पहुंच जाएंगे, नहीं। तो आपको अभी भी बाबा पालना दे रहे हैं, कटिया हिला रहे हैं, आपको उठा रहे हैं। और जब जब आप बाबा के कमरे में जाके कोई भी बात बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा आपको व्यवहारिक रूप से हर बात का उत्तर भी देगा, रक्षा करेगा, सहयोग भी देगा, प्रेरणा भी देगा। और अंत में हाथ मिला करके हम सबको साथ लेकर के फिर बाबा जाएंगे। तो ये बाबा की वायदा है। तो इसीलिए तो आप सभी भी ब्रह्मा बाबा के ही बच्चे हैं। भले थोड़ा सा समय का अंतर है कि हम लोग पहले आए, आप लोग बाद में आए, परंतु हमको कोई अंतर नहीं महसूस होता है कि आप सभी भी हमारे वही भाई बहने हो जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो। ओम शांति। रह रह के आए आपकी याद बाबा, रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार।
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके